जब भी उसका यूँ होता है ना कि हाँ भाई आस पास है, कि वो या तो याद कर रही हो या फिर मेरे को कॉल करने वाली हो, तो उस वक्त मेरे पास पैसों की तंगी आ जाती है। जैसे कि हवाई जहाज इतनी तेज आवाज, साफ साफ मम्मी साफ वाइट साफ। तो भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माई ऐसा व्लॉग जहाँ ये नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो वही आज का सीन ये है कि पहले तो मैं उठ गया, मेरे को बहुत देर हो गई है उठे हुए, और 9 बजे से पहले ही उठ गया था। माँ जी बोल रहे थे मेरे को कि चल दुकान पे साथ में, भी यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ खास काम है नहीं है, वहीं पे मदद करा दिया थोड़ी बहुत। अकेले होते हैं वैसे मामा जी दुकान पे, तो इस वजह से उन्हें कोई चाहिए, हेल्पर वैसे भी चाहिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, लेकिन फिर मेरे को इस वजह से मना करनी पड़ी, क्योंकि कल तो ऑर्डर गया नहीं था, वो ऑर्डर जाएगा आज, और अगर नया ऑर्डर आ गया तो रिटर्न आई तो कौन लेगा। एक दिन की बात हो तो समझ में आए, एक दिन की बात नहीं है। लेकिन मामा जी ने मेरे को पिछले 2-3 दिन, हफ्ता मान लो, नहीं हफ्ता भी पूरा नहीं, लेकिन कई दिन हो गए मामा जी को बोलते हुए कि अब चल दुकान पे चल। जिस दिन एग्जैक्ट जाना था मामा जी के साथ साथ ही सुबह सुबह, उस दिन मामा जी को दिल्ली जाना पड़ गया, तो नहीं हो पा रहा है। अब पहले तो सुबह के टाइम उसकी ऑर्डर्स की दिक्कत, कि ऑर्डर्स जाएंगे रिटर्न आएगी, शाम के टाइम फिर दूध, और आज तो पानी का दिन है, पानी आएगा। परसों मैं मम्मी के पास चला गया था, तो इस वजह से पानी का दिन था परसों, और मैं भर नहीं पाया, और जब वापस आए उस टाइम तक पानी चला गया था। तो आज ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, देखते हैं क्या है। वैसे अभी भैया का फ़ोन आएगा जिस टाइम, उस टाइम पैकेट बना के दे के आ जाऊँगा। देखते हैं कब भैया का फ़ोन आएगा कब नहीं, फिलहाल तो मैं वैसे बैठे ही चिल मार रहा हूँ। तो भाई मैंने भैया के पास फ़ोन किया था कि भैया पैकेट स्कैन, तो भैया ने कहा कि लेबल भेज दो, ऑनलाइन हो जाएंगे स्कैन। तो लेबल भेज दिए मैंने, स्कैन कर दिए उन्होंने, और फिलहाल बजने वाले हैं पता नहीं कितने, मैं बताऊँ नहीं टाइम। और मस्त बात नहीं, मस्त तो नहीं है, लेकिन भैया ने पैकेट स्कैन कर दिए हैं, लेके जाएंगे, बोल रहे थे कि 6 बजे के आसपास लेके जाएंगे। तो स्कैन तो हो ही गए हैं, तो चलते हैं पैकेट बना के बाहर फेंक देते हैं। मतलब फेंकने नहीं है, ठेके के पास धर देंगे, ताकि जब भैया आए अपने ले जाए आराम से पैकेट। और धूप तो तेज़ हो रही है, मेरी इच्छा नहीं हो रही है जाने की, लेकिन जाना पड़ेगा। काम करने से ही होता है, बिना करे काम कैसे हो जाएगा। तो नहा धो लूँ और फिर उसके बाद चलते हैं, डिंग डोंग। 1 hour later. तो भाई चलने के लिए तैयार हो गया हूँ मैं, और अब काला चाबी धूप तो है वैसे, लेकिन हवा चल रही है, मैनेज हो जाएगा। डन, चलो चले। धूप भी हल्की है, हवा भी चल रही है, चिड़िया की चहक चहक भी है, मज़ेदार। पहुंच गए भाई अपने गोदाम पे। केले, व्हाट इज दिस, कीड़ियों ने कर रखा लगता है। कड़क बात देखो। कम कम और बंद बंद, फेर देता हूँ थोड़ा सा।
चलो भाई, तो भाई कर लिया अपना काम मैंने फिनिश, और अब चलते हैं वापस घर की तरफ। बंद करना है। यहाँ का बर्तन हो गया है और 3 पैकेट है, ये मैनिफेस्ट रख दिया है मैंने, ये साइन कर देंगे भैया और अपना ठा ले जाएंगे। अपना तो काम खत्म है, रोज़ की तरह दरवाजे के नीचे से डाल देंगे। ऑल डन, लेट्स गो। ये देखो, ये बीच में से उठा हुआ है भाई साहब, ऐसे कैसे टूट गया भाई। पहुँच गए, काट दे चपनी। डन 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 डन, हवा चल रही है ठन्नी ठन्नी। ये ठन्नी ठन्नी वर्ड मम्मी का है, ठन्नी ठन्नी। तो भाई आज सुबह मैं अपनी चाची की लड़की से फ़ोन पे बात करते हुए किसी का जिक्र किया था, किसी लड़की का, कि जब वो मतलब मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि हमारी बहुत बहुत कम बात होती है, 7-8 महीने में 1 या 2 बार मुश्किल से होती है। तो जब भी उसका यूँ होता है ना कि हाँ भाई आस पास है, कि वो या तो याद कर रही हो या फिर मेरे को कॉल करने वाली हो, तो उस वक्त मेरे पास पैसों की तंगी आ जाती है। जैसे कि आज है, आज मेरे पास 10 रुपये भी पूरे नहीं है और मैं रूखी चाय पीऊँगा। अभी तंगी है, मेरे पास नहीं है 10 रुपये भी। और अभी थोड़ी देर पहले उसका वीडियो कॉल आया मेरे पास। मैंने सुबह ही जिक्र किया था उसका और अब शाम को वीडियो कॉल आ गई। क्या ही बात है, मतलब मैंने वैसे याद नहीं किया था उसको, बस जिक्र ही तो किया था, बात हो रही थी वैसे सिंपली। मतलब ये हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं, कुछ किसी का टॉपिक उठ गया तो उसके बारे में 2-3 चीज़ें कहना या फिर बताना, और फिर उसके बाद बस टॉपिक ख़त्म। अब मेरे को पता चला ये तंगी कैसे है, ये तंगी क्यों है। जब सबसे पहले मतलब जब मैं मंदिर में काम करता था, अलीपुर दिल्ली, अलीपुर खाटू श्याम वाला मंदिर, वहाँ पे काम करता था मैं शॉप पे। तो जब मतलब मेरा शॉप पे ही मान लो आखिरी महीने के कुछ दिन थे, मतलब शॉप ही बंद होने वाली थी, तो उस टाइम के आखिरी दिन चल रहे थे। जब मैडम जी आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, इनसे बात हुई, भाई भगवान कसम 3रे दिन मेरी दुकान बंद हो गई। लेकिन उससे पहले इतना भी चांस नहीं लग रहा था कि दुकान बंद होएगी। सिर्फ यूँ था कि वहाँ के जो ट्रस्टी वगैरह थे वो बोलते थे कि तुम्हारी दुकान पे ज़्यादा खास सेल नहीं होती, ज़्यादा खास सेल होती नहीं है, तो तुम्हारी दुकान है क्यों यहाँ पे। लेकिन जिसकी दुकान, मतलब मैं दुकान तो किसी और की थी, मैं वहाँ पे बैठता था गल्ले पे, और उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि सेल हो रही है या नहीं हो रही है। जो ओनर थे दुकान के, उनको ये चीज़ था कि इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट हो रही है, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं उधर रोज़ के, तो हज़ारों लोग आते हैं, नए ब्रांड को देखेंगे तो चीज़ें खरीदेंगे नया ब्रांड देख के, तो इनडायरेक्टली वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो उसी की वजह से जो वो था मतलब बस इसीलिए उनको दुकान चलानी थी, लेकिन ट्रस्टी वगैरह की वजह से नहीं हो पाया, वो बंद हो गई। फिर इसके आते ही 3रे दिन बंद हो गई दुकान। ऐसी महान है ये लड़की। बाकी पता नहीं कैसा क्या सीन है। अभी कॉल किया था उसने, तो उसकी किसी दीदी का कॉल आ गया, तो इसलिए उसने वापस क्या कहते हैं उसको, मतलब कॉल काट दी और बोली कि रुक जाओ अभी थोड़ी देर में करते हैं। मगा ठीक है भाई, करते ना। फिर मैंने सोचा कि उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दूँ आज अपने ब्लॉग में। वो देखो भाई, चंदा मामा लाल लाल, चंदा मामा लाल लाल, वेरी रेड। लगता है गुस्से में है चंदा मामा। क्या हो गया मामा जी?
अब मैं छत पे आया था अभी और मैंने सारी छत गीली कर दी। वैसे तो इतनी भारी गर्मी नहीं पड़ी थी कि छत गीली करनी पड़े, लेकिन मैंने फिर भी कर दी। और पानी अभी भी चल ही रहा है, जी निकल गया इसका। और ये छत गीली क्यों की है मैंने, पानी आया हुआ है, थोड़ी देर हो गई पानी आए हुए, 15-20 मिनट हो गई होंगी, नहीं 15-20 मिनट, मुश्किल से 15-20 मिनट। दबाने के बावजूद भी ढंग से नहीं चल रहा है। अरे कैसे चलेगा ये, पैर से तो स्पीड। काट गया ये तो, क्या ही कर सकते हैं भाई। मतलब कुल मिला के टंकी में खारी पानी भरा हुआ था, नीचे की सारी टूटी खोल दी मैंने, बाथरूम की, रसोई की और बाकी सारी। वहाँ पे भी पानी वेस्ट ही जा रहा था सीधे नाली में। तो मैंने सोचा मगर पानी तो वैसे भी खिंडाना ही है, खारी है ना समर का, बहुत ज़्यादा खारी है, यूज़ वैसे नहाने धोने में नहीं हो सकता, इमरजेंसी के लिए ही हो सकता है बस यूज़, इसलिए भरा हुआ था। मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा भर जाएगा और मेरी सारी छत धुल जाएगी, उसके बावजूद भी चलेगा पानी। सूख गई, इतनी गर्मी थी क्या, इतनी जल्दी सूख गई छत, काहे की चिंता है इतनी तेज। इससे ज़्यादा तो यहाँ से निकल रहा है। ये चूहे मारने के काम है, चूहे महाराज ने काट दी वो, अब समझ नहीं आ रहा। चल जैसे जाएगा चला जाएगा। निन्ने सी तेरी भैंस की आँख। हाँ तो फिर मतलब टंकी में पानी भरा हुआ था, मैंने सोचा निकाल दूँ, अब निकाल के नाली में ही जाना है तो इससे बढ़िया छत धो दूँ। दो फायदे हो जाएंगे, छत की छत धुल जाएगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब अंदर का भभका निकल जाएगा छत का, और सॉरी कमरे का, और ठंडक मिल जाएगी। वेस्ट आने जाने से तो बढ़िया है कि काम आ जाए, तो ये काम आ रहा है। सारी छत गीली है, सारी सुरड़ सुरड़ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब खाली होने वाली है। ये लग रहा है ये हाथ में हवाई जहाज, इतनी तेज आवाज। सांप सांप मम्मी, सांप, वाइट सांप। पागल वाली हरकतें। ऐसा लग रहा है कि आगे को बढ़ रहा है। हो जा जल्दी फिनिश, अभी कितना रह गया भाई। पन्नी है, हमारी सीढ़ी तो आली हो गई, कोई बात नहीं, सूख जाएगी दोपहर को। जतो अंबर बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू।
नीचे बाथरूम में जब तक नीचे पहुँचूँगा जब तक वहाँ पे हो जाएगा फिनिश। चलते हैं अपना ठा के टंडा टोरा। चलो भाई। आवाज़ आ रही है। A little longer than a few minutes later. चंदा मामा पहले पीला हो रहा था, गुस्से की मारी लाल हो रहा था, आ गया अपने अपने मतलब धीरे धीरे अपने रंग में आ गया। 1 hour later. तो भाई आ गया हम छत पे अपना खाना पानी कर कुरा के। और आज मैं डिनर में हेल्दी खाया। हेल्दी क्या था हेल्दी का तो मेरा को ना मतलब कुल मिला के सिर्फ 2 चीज़ें खाई मिक्स, 3 हो गई, ये 4 हो गई। 2 तरह के मसाले भी थे, सॉरी मसाला एक था, एक नमक था और एक खाने की चीज़ थी और एक खान पीन दोनों की थी। हाँ मतलब उसको खा भी सकते हैं, उसे पी भी सकते हैं। ये थी जो खा सकते हैं, सिर्फ खा सकते हैं वो तो उसके अंदर डाला था, और जो खा पी दोनों सकते हैं उसको अच्छे से विक्स करके दही में छोटे छोटे खीरे के टुकड़े करके, और पहले तो चाट मसाला और पहले तो काला नमक मिला लिया, फिर टेस्ट करके देखा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और डाला और टेस्ट बढ़ गया, मज़ा आ गया एकदम। और बस इतना ही था डिनर अपना, पेट भर गया, मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा, ना ज़्यादा मशक्क़त ना कुछ और आ गया मैं अब ऊपर अपनी चाय चूहे बना के, याद रही मेरी चाय। और शाम को मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी गिलास भर के, और कट ठंडी थी इसलिए जल्दी पी ली, फिनिश हो गई। तो फिर मेरे को गिलास रखना पड़ा, नहीं तो मैं गिलास भी खा जाता। तो भाई वीडियो में आज के लिए इतना ही था, और ज़्यादा कुछ खास किया नहीं मैंने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।